Unless you are a zealous 16th century missionary in no position to embark on a voyage of sexual discovery, there is no reason for you to want to save anyone. Save your butt, save your soul, save your money if you can. Resist buying onions, but for God's sake, don't try to save wild animals in your drawing room. They tend to end up there. Oops. That's the problem, right? Some people like to save wild animals on their drawing room walls. Is that really the choice? Save the tiger from your coffee table or save the tiger on your trophy table? Jai Hind. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। एनडीटीवी ने हाल ही में दो बड़े कैंपेन चलाए। एक था एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ग्रीनथन और एक सेव द टाइगर। एक्चुअली एक और कैंपेन चलाया था जो फेल हो गया, सेव बरखा दत्त। बरखा दत्त ने राडिया टेप्स मामले में खुद को डिफेंड करने के लिए स्टूडियो में 4 बड़े एडिटर्स के सवालों के जवाब दिए। ये बात और है कि वो लोग सवाल पूछ सके उससे पहले बरखा बोल देती थी, बट बिफोर यू आस्क दैट क्वेश्चन लेट मी से दिस। और इसी तरह से पूरे 2 घंटे का शो वो अकेली खा लिया। एक्चुअली सबको समझ आ गया कि गलती यही हुई कि बरखा को ग्रिल करने गए चारों एडिटर्स मर्द थे। बरखा के सामने सिर्फ नीरा राडिया जैसी चालू औरत ही कुछ बोल सकती। इनफैक्ट वी कैन से बरखा दत्त ने बोल बोल के सबका मुंह बंद करा दिया। मुंह बंद करा दिया। I mean, is it just me or did you notice the conversations between Barkha Dutt and Neera Radia? Sound very much like the intellectual tit-a-tit between a pimp and a prostitute. जब एनडीटीवी का सेव बरखा प्लान इतना गड़बड़ हो गया तो उन्होंने जनता को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सेव टाइगर और सेव एनवायरनमेंट जैसे वाहियात कैंपेन्स 24 घंटे टेलीकास्ट किए निरंतर। बट सीरियसली एनडीटीवी एनवायरनमेंट बचाने के शो के लिए ग्रीनथन कैसा नाम हुआ? ग्रीनथन साउंड्स लाइक यू आर शोइंग अ काउ विद ग्रीन अडर्स। ग्रीनथन, हरे थन। ग्रीनथन अवार्ड्स में प्रियंका चोपड़ा अपना एनवायरनमेंट कंसर्न दिखाने के लिए ग्रीन साड़ी पहनकर लवली एंड इट रियली वर्कड। यू नो, कुछ लोग जो बाजार से सब्जी खरीद कर उसे पॉलिथीन में डालने वाले थे, अचानक से उन्हें गोभी के पत्तों का ग्रीन कलर दिखा। उससे उनकी आंखों में एक अजीब सी स्पार्किंग हुई और उन्हें याद आया कि अरे प्रियंका ने भी तो यही ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। और ये याद आते ही उनके दिमाग में एक और बहुत बड़ी स्पार्किंग हुई जिससे उन्हें याद आया कि ग्रीन और रेड 2 अलग कलर हैं। और उन्होंने सब्जी वाले से पूछा कि भैया जी रेड कलर की गोभी है क्या? ये सुनकर सब्जी वाले ने उनके मुंह पर एक कस के थप्पड़ मार दिया और वो सब्जी नहीं ला पाए। इस तरह से 2 किलो सब्जियां और 2 पॉलीथीन बैग नष्ट होने से बच गया। प्रियंका चोपड़ा की ग्रीन साड़ी ने एनवायरनमेंट को बचा लिया। महान हुआ, महान। इसके बाद एनडीटीवी ने चलाया अपना 12 घंटे का सेव द टाइगर कैंपेन। वॉज इट ऑल्सो कॉल्ड टाइगरथन? आई डोंट थिंक सो। शिवसेना के होते हुए ऐसा नाम नहीं रखा जा सकता। टाइगरथन पर और बातें, बट आफ्टर दिस ब्रेक ऑल्सो भूतनाथ एलन और मराठी फ्लाइट अनाउंसमेंट भी आ रही है। ए बाजा रे ढोलकी। वेलकम बैक टू फ्रंट पेज न्यूज। कितना वियर्ड है ना, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। एनडीटीवी के सेव द टाइगर कैंपेन में बॉलीवुड के बहुत से स्टार्स आकर डोनेशन देकर गए। ये शेरों को बचाने के लिए डोनेशन। यस यस, आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। 1 लाख 2 लाख हर शेर के पास होंगे तो वो अपने अपने पोचर्स को ब्राइब दे सकते हैं, अपना धंधा वंधा शुरू कर सकते हैं, जंगल में वड़ा पाव का स्टॉल लगा सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनकर जी सकते हैं। और अगर वीजा मिल गया तो इंडिया से कल्टी भी मार सकते हैं।
किसी सेफ जगह। ग्रेट आइडिया एनडीटीवी, ग्रेट आइडिया। शेयरों के लिए डोनेशन। अच्छा बाय द वे, सेल्फ डिपेंडेंट कैसा फ्रेज है? जो किसी पे डिपेंड नहीं करता वो तो इंडिपेंडेंट हुआ ना, तो फिर ये सेल्फ डिपेंडेंट क्या हुआ? बात के बाद मैं ये घटिया फ्रेज कभी यूज नहीं करूंगा भाई, याद रखो। बट आई कैन से द सेम फॉर एनडीटीवी, उनका टाइगर डोनेशन चलता रहेगा। तो इस टाइगर डोनेशन के लिए बड़े बड़े सितारों ने आकर अपने अपने कॉस्ट्यूम्स वगैरह ऑक्शन में बेचे। इनफैक्ट आफ्ताब शिवदसानी ने तो जब इस ऑक्शन में अपना जैकेट बेचा तभी उनके घर में उस रात चूल्हा जला। इस ऑक्शन में बिग बी ने अपनी घड़ी बेची जिसे 7 लाख में खरीदा गया। अभिषेक बच्चन ने जिसे खरीदा। अरे नो रियल, अरे यार ये जोक नहीं है यार, साला हर बात पे हंसने लगते हो सच में। अपने पापा की घड़ी को शो में खरीदा अभिषेक ने। ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि अभिषेक के पास 7 लाख रुपए कहां से आए? 12 घंटे चले इस टेलीथॉन में बिग बी ने ऑक्शन और डोनेशन से शेयरों के लिए करीबन 5 करोड़ रुपए कमाए। और इस पर बिग बी बहुत खुश हुए, प्रभावित हुए और कहे कि दिस इज एक्चुअली अ बिग अचीवमेंट। तालियां, क्योंकि ये 5 करोड़ मेरी अपनी पिछले 2 सालों की किसी भी फिल्म की कमाई से ज्यादा है। अच्छा ये सुनिए, शिवसेना ने डिमांड की है कि मुंबई से उड़ने वाली सारी फ्लाइट्स को भी मराठी में पैसेंजर अनाउंसमेंट करने चाहिए। हाँ मैं भी इससे एग्री करता हूँ। एयर होस्टेस अंग्रेजी में बोलती रहती है आई रिक्वेस्ट द पैसेंजर्स टू स्विच ऑफ देयर सेल फोन्स, तो कोई सुनता नहीं है। मराठी में बोली चायला ये तुझा फोन बंद करना है रांडे चा, तो सब समझ में आता है। नहीं सिर्फ इतना ही नहीं है, शिवसेना का कहना है कि इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट में भी मराठी फिल्म्स ही दिखाई जानी चाहिए। आई थिंक जल्दी वो लोग ये भी डिमांड करेंगे कि फ्लाइट के पायलट, एयर होस्टेस और सारे पैसेंजर भी मराठी हो और फ्लाइट जो है वो सोलापुर से कोल्हापुर तक ही उड़ेगी। बट हियर समथिंग टू चीयर शिवसेना अप। जैन की तरफ से खास शिवसेना की डिमांड पर हम लेकर आए हैं फ्लाइट सेफ्टी डेमो। हाँ बिल्कुल मराठी में, जी हाँ सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वाले सुन ले, ये सबसे पहले हमने बनाए हैं क्या। और अगर आपको ये इस्तेमाल करने का है तो हमसे इसके वो हक लेने पड़ेंगे। हक बोले तो राइट। ये देखो अभी नमस्कार, राम राम पाहुणा, कैसा है पाहुणा? यात्रीगण अभी कृपया ध्यान देने का, ये क्या ना हम लोग आपको ये विमान के अंदर का सुरक्षा के नियम का जानकारी देने वाले रे बाबा। ध्यान से सुनने का, बाद में उद्धव बाबू आपका प्रश्न पूछेगा। हाँ प्रश्न पूछना। हाँ तो सबसे पहले ये अपने सीट का बेल्ट, हाँ उसको मस्त पैकी बांधून टाकायचा, ये रस्सीवर खींच के, हाँ आणि त्याला गाठ लावून टाकायची। हाँ बरोबर। आता राष्ट्रगान के लिए खड़ा हो जाने का। बाबू महाराष्ट्रगान, क्या महाराष्ट्रगान के लिए खड़ा हो जाने का। अरे खड़े हो रे। अरे ये कुत्रे लोग ऐकलं नाही काय? मला ठोकूनच टाकतो। मस्त एकदम बरं वाटतंय मला। यात्री लोग ध्यान से सुनने का, कैबिन में जब हवा का दबाव कम होएगा तो ये मांस नीचे अपने आप आ जाएगा। इसको शिवाजी महाराज का नाम लेके मस्त पहनने का, कोई ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या है ना, ये जहाज ना पानी के ऊपर से जाएगा तो इसमें आपके लिए पानी में तैरने के वास्ते लाइफ जैकेट भी रखेला है। बजट कमती है ना तो लाइफ जैकेट की जगह टी शर्ट रख दिया है। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लेने का, ये टी शर्ट है ना अपना परेल का आमदार दगड़ूभाई पाटिल ने स्पॉन्सर किया है। तो बोलो दगड़ूभाई पाटिल की जय, दगड़ूभाई पाटिल की जय। स्पॉन्सरशिप समझी। आशा है कि आपका ये यात्रा सुखद रहेगा। अगर नहीं भी रहेगा तो अपना क्या घंटा। चलो बाबू चलेगा। वैसे मराठी में फ्लाइट अनाउंसमेंट होने से ये जरूर पता चल जाएगा
कि ऑक्सीजन को मराठी में क्या कहते हैं। अभी बाकी एलन बूथनाथ और गडकरी के महाबेटे की महाशादी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। टिल देन बजाओ। Sorry, this wasn't meant for you. This is for you. हाल ही में नितिन गडकरी के बेटे की शादी हुई और नितिन गडकरी इससे बहुत खुश थे। you know? उनका कहना था चलो इतने दिनों बाद भरपेट खाना खाने को मिलेगा। गडकरी के बेटे की इस शादी में 2 लाख मेहमान आए। इससे पिछली बार किसी बीजेपी नेता के बुलाने पर जब 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे तो अयोध्या में पूरी की पूरी एक बिल्डिंग टूटकर गिरी थी। पता नहीं ये शादी कितने दिन चलेगी। नहीं, हम तो यही दुआ करते हैं कि भैया शादी बरकरार रहे और चले। वैसे 2 लाख मेहमान आए थे तो नितिन गडकरी के पास शगुन में मिलने वाले 1-1 रुपए के 2 लाख सिक्के इकट्ठा हो गए। तो ये कमाल का तरीका है ना हिंदुस्तानी शादियों में, शगुन के साथ टिप भी जोड़ देते हैं। 11, 111, 1001, 2001 रुपए और टिप देते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि गडकरी के बेटे की शादी में अडवाणी जी ने स्टेज पर खड़े होकर मंच संचालन नहीं किया, जैसे कि उन्होंने विवेक ओबरॉय की शादी में किया। व्हाट इज दिस यार, ये बहुत ही दुख की बात है यार। मतलब क्या अडवाणी जी क्या कहना चाहते कि गडकरी का बेटा जो है वो विवेक से भी गया गुजरा है? अडवाणी जी का रीजन काफी सिंपल है। उनका कहना है गडकरी परिवार के स्टेज पर खड़ा होने के बाद वहां 1 इंच भी जगह कहां बची कि मैं खड़ा हो सकूं। खबर है कि नागपुर में हुई शादी के लिए वहां 2 दिन में 200 से ज्यादा चार्टर्ड फ्लाइट्स आई और इसे नागपुर वाले लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने जाकर गडकरी के बेटे को थैंक्स देते हुए कहा बड़ा मजा आया भाई, बड़ा मजा आया। फिर कब कर रहे हैं? और नया साल आया तो सबको एक कीड़ा होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन का। कोई कहता है कि इस साल से हम जिम शुरू करेंगे, कोई कहता है कि इस साल से हमने शराब छोड़ दी, तो कोई होता है मनमोहन सिंह जी जैसे लोग जो कसम खाते हैं कि इस साल वो अपने पैरों पर खड़े होकर ही दिखाएंगे। हमारी जनता क्या कह रही है इस बारे में, अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में? आइए टेक अ लुक। पूछना, मैं कसम खाता हूं इस साल सिगरेट नहीं पीऊंगा। इतनी महंगाई है, बीड़ी से काम चलाना पड़ेगा। New Year resolution. What crap? I think it's just another stupid thing film star to get news item in papers. You know, it's just like not wearing panty in public. New Year resolution. Yeah, can I tell you like in 2 months? No, actually I need time to think. जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। नए साल का संकल्प वही जनता की खूब सेवा करेंगे, कोई घोटाला नहीं करेंगे और अगर घोटाला कर भी लिया तो पकड़े नहीं जाएंगे। अगर पकड़े गए तो क्या कह सकते हैं, मना कर देंगे। नहीं, अगर मानने से भी नहीं करते हैं तो फिर क्या, कुछ नहीं, रिजाइन कर देंगे। 3 महीने आराम से घर बैठेंगे और बाद में दूसरी मिनिस्ट्री में भी तो कुर्सी ले लेंगे ना, तो उसमें क्या है। उसके बाद फिर पूरा साइकिल रिपीट। अच्छा जी, चलिए, धन्यवाद। नए साल का रेजोल्यूशन, इस साल ना किसी को आईपीएल नहीं देखने दूंगी। इतना ही ड्रामा, नकली नाटक देखना है, फिक्सिंग ही देखना है, तो मेरा सास बहू सब क्या बुरा है? हाँ? And after this break, LNN में Twitter generation का सच। Till then, a very short break. केदार, play.
विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्ट्रेट टू एलेन, जहां एक कूल डूड कर रहा है बरख से बात। नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता, ये है LNN और आप हैं आप। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, ट्विटर का सर्वर डाउन होने पर सैकड़ों लोगों ने की खुदकुशी की कोशिश। जी हां, कल शाम 4 घंटे तक ट्विटर का सर्वर रहा डाउन और इस बीच डिप्रेशन के मारे सैकड़ों लोगों ने खुदकुशी की कोशिश कर डाली। इस बारे में और बात करने के लिए चलते हैं ऐसे ही एक उदास युवक coolboy_2k_lovely से। coolboy_2k_lovely, ये आपका असली नाम है? Yes, any probs? Lol. क्या क्या कहा? Says any probs? LOL. I think हमें इनके लिए सबटाइटल्स ऑन करने पड़ेंगे। कूल बॉय, तुमने ये सुसाइड की कोशिश क्यों की? Life sucks, man. सिर्फ इसलिए कि ट्विटर डाउन था तुम कह रहे हो कि लाइफ सक्स? दुनिया में और भी कितने प्रॉब्लम है, तुम्हारे शहर में ही कितने प्रॉब्लम होंगे, कभी सोचा है तुमने कि Stfu. क्या 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 स्टफू 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 मतलब? STFU. Shut the fuck up. Who is this bakwas guy? तो आप ऐसा क्या करते हैं दिन भर ट्विटर पर? I retweet. Blood needed. I retweet. तो आप ब्लड नीडेड वाली ट्वीट्स रीट्वीट करते हैं, लेकिन कभी खुद ब्लड दिया है? Why should I? My job is arting. Lol. ये आप हंस क्यों रहे हैं? I just retweeted. क्या रीट्वीट किया? Barak Datta is a coho. को ये क्या होता है? COHO. Chutia of highest order. कूल बॉय, सच कहूं, I don't care next time you go and kill yourself, okay? Yeah. Can you tweet that line? क्या? क्यों? मैं ये लाइन ट्वीट क्यों करूं मैं? I find it cool. I'll RT that. भाड़ में जाओ, भगवान करे तुम्हारा ट्विटर सर्वर रोज 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 डाउन हो। FU. Lol. ये थे coolboy_2k_lovely, जो हैं बहुत बड़े ट्विटर एडिक्ट, आपने देखा ही। और अभी बाकी है कपिल सिब्बल ने की मनमोहन सिंह को गुदगुदी। मैडम जी कितनी अच्छी है, ओए मैडम जी कितनी। और अपनी अगली फिल्म में कमल हासन करेंगे रोल एक तौलिए का। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मूड नहीं है। जय हिंद। तो ये था आज का मसाला। फॉर मोर जोक्स लिसन टू दिग्विजय सिंह। जय हिंद।